और आइए अब हम चलते हैं थोड़ा सा जितने करीब से सईद भाई ने कैफ़ी आज़मी को देखा है। हालांकि आज तो जो हमारा मौजू है वो उनकी नस्र के हवाले से, और ये बहुत अच्छी बात है जो नई गुलिस्तान के हवाले से, तो उनका जो ज़िंदगी है, उनकी नस्र में जो नज़्म है, आप देखिए कैफ़ी आज़मी को अगर आप महसूस करें तो एक मोटी आँखों पे मोटे गिलास, चौड़ा माथा, किताबी चेहरा और खद्दर का पैजामा और कुर्ता, और उस पे सदरी, और उस पे जो है वो आँखों में तैरता हुआ इंसानियत का जो दर्द और कर्ब, और उसके साथ वो गुफ्तगू करता हुआ इंसान जिसने अपनी बीवी को शौकत नहीं बल्कि मोती कहा, चूँकि मोती को तलाश करने के लिए समंदर में शनावरी का शऊर चाहिए, तब जाके ये मोती निकल पाता है। उन्होंने अपनी बेटी को कभी शबाना नहीं कहा बल्कि चिड़िया कहा या परिंदा कहा, इसलिए कि चिड़िया परिंदे पे चिड़िया जो है वो शाखों पे बैठती ज़रूर है, लेकिन जहाँ शाखों को कमज़ोर महसूस करती है वो वहाँ से परवाज़ शुरू कर देती है। ये सिफ़त उन्होंने अपनी बेटी में देखना चाही और पाई भी। उन्होंने अपने बेटे को कभी जावेद नहीं कहा बल्कि जादू कहा, ताकि अपने दामाद को, ताकि वो उसका जो हौसला और उसकी जो तिलिस्मी शख्सियत है वो दुनिया के सामने पेश कर सकें। उन्होंने अपने बेटे को कभी बेटा नहीं बल्कि बाबा कहा, ताकि अपनी विरासत को मुंतकिल करने का शऊर। इसका मतलब कैफ़ी आज़मी सिर्फ़ और सिर्फ एक शायर का नाम नहीं, एक अदीब और दानिश्वर का नाम नहीं, ज़िंदगी जीने के एक फ़लसफ़े का नाम है। और उसको बहुत करीब से देखा है हमारे सईद मेहदी साहब ने, जिन्होंने कैफ़ी आज़मी को कैफ़ी एकेडमी में मुंतकिल करने का खूबसूरत ख्वाब जो है वो ताबीर में बदल दिया। तो मैं उनसे गुजारिश करूंगा कि तशरीफ़ ले आएँ, इस्तक़बालिया कलमात से वो आप सब का भी इस्तक़बाल करें, और इस तकरीब यानी इस आज का जो सेमिनार और सिम्पोज़ियम है इसकी इफ्तिताही या इब्तिदा करने की हमें इजाज़त दें। बाज़ाब्ता तौर पे हम सब का इस्तक़बाल कर चुके हैं, लेकिन जिसकी वजह से सबका इस्तक़बाल हुआ उसका इस्तक़बाल होना बहुत ज़रूरी है। आप ज़ोरदार तालियों से इस्तक़बाल करें सईद मेहदी साहब का, सरवत भाई का, कि उन्होंने इतनी खूबसूरत महफ़िल सजाई और सजाते रहते हैं। भाई नैयर साहब की बातों में आप तो नैयर बात को बतंगड़ बनाते हैं बड़ा चढ़ा के कहना इनका काम है। मैं इसमें साफ सभी लोगों का शिरकत है कि एकेडमी बनी है। हज़रात, मैं सबसे पहले अपनी इस बज़्म के सदर और कैफ़ी आज़मी एकेडमी के सदर, और सबसे बड़ी खूबी है कि इस तहरीक जो तरक्की पसंद तहरीक सज्जाद ज़हीर से ले कर के और एहतशाम हुसैन साहब से ले कर के सिब्त हसन साहब से ले कर के मजाज और कैफ़ी आज़मी तक जो शख्स साथ रहा हो, और आज उसकी सरपरस्ती हम लोगों को हासिल है, तो ये बहुत बड़ी बात है हमारी एकेडमी के लिए। हमारी बहन शबाना आज़मी ने आपके लिए एक बात कही थी जो आज मैं कह रहा हूँ, यहाँ पर लेटर पैड ऐसे ही देख रहे थे एयरपोर्ट पर, तो जो नाम देखे उन्होंने कहा कि सरवर सब बुज़ुर्ग हैं लोग और तुम्हें ही दौड़ना भागना है, लेकिन ये नाम गोल्ड की मोहरें हैं। तो मैं शारिफ साहब की सरपरस्ती हमारी एकेडमी को शामिल है, हम लोग खुश नसीब हैं और हम लोग देख रहे हैं। मैं फ़िराक गोरखपुरी साहब का शेर जो है कुछ उसमें मोहसिन भाई की इजाज़त से जो है पेश कर रहा हूँ कि ये तनकीद कर रहा है कि क्या वो बातें हमारे नहीं फ़िराक में, आने वाली नस्लें तुम पर फ़ख्र करेंगी ये लोगों, आने वाली नस्लें तुम पर फ़ख्र करेंगी ये लोगों, जब तुम उनसे ये कहोगे मैंने शारिफ को देखा है। तो ये हकीकत है कि सज्जाद है कि शारिफ साहब को हमारे साथ हमारे बीच हैं, और ये तहरीक आज भी ज़िंदा है आपके दम से। उन उसूलों पर आपने कभी से जब शुरू से आज तक कायम है, और चाहे वक्त की पाबंदी है, चाहे कोई मसला हो, बगैर किसी उज़्र कोई भी आदमी, मैंने देखा लोगों को आप जाइए वक्त मांगने के लिए, मैं डायरी देख कर लाऊँगा ये कर रहे, लेकिन आपके यहाँ कभी ऐसा नहीं रहा, जिस काम के लिए हमेशा रहे। तो सही मानों में एक जो तरह की इंसान दोस्ती का जो सबूत मिलता है वो शारिफ साहब से मिलता है। बहुत कुछ कहना ये वक्त नहीं है, कभी इनका अलग से हम लोग कुछ किया जाएगा जिसमें इसकी बात होगी। दूसरी बात, फ़ातिमी साहब जो भी इस तहरीक से
वाबस्ता रहे हैं। और मुजाहिदे भाई साहब, मैंने अभी कहा उनको गुलदस्ता देवा कि मुजाहिदे तहरीक आपका है। और एक बार मुझे याद है कि एक बड़ा नाम उर्दू तनकीद का इलाहाबाद में एक सेमिनार हो रहा था, तो तरक्की पसंद पर उन्होंने कम अभी मरहूम हो गए, उन्होंने कोई बातें कही थी कि ये तो वक्ती है, लम्हाती है और ख़त्म हुआ। और उनकी ज़िंदगी में बात हुई थी कैफ़ी साहब की वहाँ पर। तो ऑडियंस से उठ करके फातिमी साहब ने कहा कि नहीं, इंसान की ऐसी चीज़ें जो जिससे इंसान की ज़िंदगी बदल जाए, एक लम्हा जो है ही सही, वो बहुत बड़ा होता है जो इंसान की ज़िंदगी को बदल दे। तो तरक्की पसंद तहरीक वो अदब है जो ज़िंदगी से वाबस्ता है, इसलिए ये अदब कभी ख़त्म नहीं हो सकता, हमेशा ज़िंदा रहेगा। और कोई भी आदमी बकौल की जो कुछ भी कहता हो, हर उस बात में कहीं ना कहीं इंसान दोस्ती की बात हो, चाहे शायर हो, चाहे तनकीद निगार हो, चाहे वो हो। दूसरी बात, मैं ऑडियंस में जो यहाँ पर लोग बैठे हुए हैं, परवेज़ साहब, सुमोहन जी, मोहसिन भाई और करुणा शंकर, दीबा, रेशमा, डॉक्टर साहब, फारूक भाई, ये वो लोग हैं जो इस तहरीक को चला रहे हैं, नलिनी रंजन सिंह वगैरह, और सब वाबस्ता हैं। और उनका यहाँ मौजूदगी ये बताती है कि इस ठंड में उस तहरीक की गर्मी है जो उनको यहाँ पर मौजूद की है। वरना इस ठंड के मौसम में इलाहाबाद से आना, कानपुर से आना, इस ठंडे बिस्तर से आदमी नहीं निकल रहा है। तो ये सबूत है इस चीज़ का कि नहीं, अभी ज़िंदा है, इंसानियत के पस्तार हैं जो बात सुनने के लिए। और ख़ास तौर से मोहसिन भाई हमारे आए, ये तो क्या कहना है साहब, वरना ये तो इस ठंड में। मैं आप सभी लोगों का शुक्रिया अदा करता हूँ। और अपनी बात आज कैफ़ी साहब की यौम पैदाइश में है, उस पर मैं आप सभी लोगों को मुबारकबाद देता हूँ कि 102 साल हो गए उनको, उनकी पैदाइश के ये 102 साल हैं। और आज भी हमारे बीच वो ज़िंदा है। इस एकेडमी की तश्कील जो कुछ इस तरह से हुई कि कैफ़ी साहब की वफ़ात के बाद एक पेपर में निदा फाजली साहब का एक स्टेटमेंट छपा कि कैफ़ी साहब कहा करते थे कि मैं ग़ुलाम हिंदुस्तान में पैदा हुआ, आज़ाद हिंदुस्तान में जी रहा हूँ और सोशलिस्ट हिंदुस्तान में मरूंगा। तो उन्होंने इस पर कहा था कि कैफ़ी साहब का वो ख्वाब पूरा नहीं हो सका सोशलिस्ट हिंदुस्तान में मरना, क्योंकि उसी वक्त गुजरात में फसाद वगैरह हो रहा था। ये चीज़ ने मुझे बहुत बेचैन किया। और उसके बाद मेरे जहन में आया कि जिन मसाइल के लिए कैफ़ी साहब की ज़िंदगी और उनकी शायरी दोनों वक्त वो कहा करते थे, जैसा मैंने कहा कि आज़ाद हिंदुस्तान में, अपनी बात यहीं से शुरू करते थे कि मैं ग़ुलाम हिंदुस्तान में पैदा हुआ, आज़ाद हिंदुस्तान में जो सोशलिस्ट में। और ये कोई दीवाने का ख्वाब नहीं है, इसके लिए मेरी शायरी और मेरी ज़िंदगी दोनों ही वक्फ है। ये कैफ़ी साहब हर उस इंटरव्यू में कहा करते थे। तो देखिए, उनकी शायरी और ज़िंदगी पर वो तो होगी, लेकिन मुझे ये लगता है कि उनका कोई भी अमल, चाहे वो तहरीर का ख़त, अगर ख़त भी लिखा है किसी को, या मज़मून भी लिखा है, या गज़ल भी लिखी है, तो उसमें अवाम के मसाइल के लिए ही कही है। मैं जिस मौजूद पर बात करने के लिए तमाम लोग आए हैं, मैं उनकी ये कि लोग कहने के साहब नज़्म के शायर थे, वो हमारे साथ तंज़ व मज़ाह के भी शायर थे। चकबंदी जो है मिजवा में हो रही थी, तो तमाम इस तरह के लोगों के खेत इनके इधर उधर चले गए, इसके बहुत परेशान थे। तो उस पर उन्होंने एक नज़्म कही कि सुना है लिखता है अब लेखपाल तकदीरें, सुना है लिखता है अब लेखपाल तकदीरें, जज़ा सज़ा सभी सीओ के अख्तियार में। सीओ पुलिस वाला नहीं, चकबंदी अफसर। सुना है लिखता है अब लेखपाल तकदीरें, जज़ा सज़ा सभी सीओ के अख्तियार में है। न जाने कैसी हुई है अब ये न जाने कैसी हुई है ये आपकी चकबंदी, न जाने कैसी हुई है ये आपकी चकबंदी कि मेरी कब्र किसी और की मज़ार में है। तो इस तरह की नज़में उन्होंने तंज़ और कि जो है कि तो अब ये उनकी ज़िंदगी का अमल था। और जब तक दुनिया में ये मसाइल कायम रहेंगे, तब तक कैफ़ी आदमी ज़िंदा रहेंगे और उनको हम याद करते रहेंगे, आप सब याद करते रहें कि उनकी शायरी और ज़िंदगी दोनों ही इस मिशन के लिए वक्फ थी। उन्होंने जो कहा था, तो ये कहना ख़त्म कि साहब कैफ़ी साहब नहीं हैं, कैफ़ी साहब हैं। और उन्हीं उसूलों को
आगे बढ़ाने के लिए इस एकेडमी की तश्कील हुई। एकेडमी का मकसद यही था, और कि हम, क्योंकि मैंने सोचा कि भाई किसी भी मोमेंट को छेड़ने के लिए या उसको आगे बढ़ाने के लिए आपके पास कोई ठिकाना होना चाहिए। तो ये ठिकाने के लिए जब हमने ये ज़मीन नगर निगम से अलॉट कराई, और ये उनका नाम था कि जितनी बड़ी ज़मीन हज़रतगंज से 2.5 किलोमीटर की दूरी पर मिली, जबकि उसी पार्टी का मेयर था, उसी पार्टी के लोग थे, और एक मोहतरमा मांग रही थी अपने वालिद के नाम पर, नहीं मिली, लेकिन कैफी साहब के नाम पर मेरी छोटी सी आवाज़ पर ये मेरी दरख्वास्त पर ये अलॉट हुई ज़मीन, और सबका ताउन मिला, आप लोगों का, सब लोगों का, कि आज ये 17-18 करोड़ रुपए से ये इमारत तैयार होकर के कंप्लीट हुई है। इसमें तमाम तरह की जो है डॉर्मेट्री भी है, सेमिनार हॉल भी है, लाइब्रेरी के भी जहाँ गेस्ट हाउस भी है, पिक्चर गैलरी भी है, कथक के सेंटर भी हैं, ये सारी चीज़ें मुकम्मल हो चुकी हैं। अब थोड़ा सा काम रह गया है जो सरकारी तौर पर आप जानते ही हैं, देर होती है, लेकिन कैफी साहब अक्सर कहा करते थे कि बेटा जीटी रोड बनवाने में कैसे बनवा लिया, और मिजमा की 2 किलोमीटर सड़क बनाने में 4 सरकारें बदल गई। तो उनसे जो सीखा था वो मुझे हिम्मत देता है कि 4-5 सरकार मेरी भी बदल चुकी है, इंशाअल्लाह जो है ये मुकम्मल हो जाएगी, आप लोग का साथ रहेगा तो। और ज़्यादा मैं वक्त ना ले करके उनके शेर से अपनी बात को ख़त्म करता हूँ कि बहार आए तो मेरा सलाम कह देना, बहार आए तो मेरा सलाम कह देना, मुझे तो आज तलब कर लिया है सहरा ने।